हेलो दोस्तों। ग्राम पंचायत अधिकारी यूपी त्रिप्लसी बीपीओ की वैकेंसी 468 आई थी। अच्छा सर, इसका डीवी भी हो गया। अब सबको इंतज़ार है कि इसका फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है सर, और इसका रिजल्ट कब तक आएगा और कब तक ये ज्वाइनिंग कराएंगे। एकदम लेटेस्ट आप लोगों के लिए अपडेट लेके आया हूँ। आप लोगों को ऑफिशियल अपडेट मैं दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को मैं बताऊँगा इसकी कट ऑफ कम क्यों जाएगी। और रही बात ये कि ज्वाइनिंग कब तक कराएंगे, कट ऑफ के बारे में काफ़ी लोग पूछने लगते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यही रहता, बस रिजल्ट इसका आ जाए, मुझे पता लग जाए कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ और ज्वाइनिंग कब तक करा देंगे। ये सारे क्वेश्चन के जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत देने वाला हूँ। इसकी फाइनल कट ऑफ कम जाएगी अगर ये काम हुआ तो। इससे पहले मैं आप लोगों को इसके ऊपर डिटेल बताता हूँ। देखो, बीपीओ की जो ग्राम पंचायत अधिकारी की 1468 वैकेंसी आई थी, जिसमें फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट वगैरह के बारे में दे रखा है। 1468 कैंडिडेट थे, जिसमें शॉर्ट लिस्ट किए गए थे 6113। लगभग में इसका 14 चक्कू 56, लगभग में 4.5 गुना मान लो, लगभग में 4.5 गुना कैंडिडेट पास किए गए डीवी के लिए, क्योंकि इसमें केवल एक एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था। अब रही बात ये कि भाई 6113 कैंडिडेट बुला लिए हैं, तो इसका जो डीवी कराया था इन्होंने 7/4/2026 से, अप्रैल से 6/5/2026 तक, मई तक कराया था, 6 मई तक कराया था। अब रही बात देखो एजीटीए की, एजीटीए का रिजल्ट आ चुका है। एजीटीए का इन्होंने जब डीवी इसकी बीपीओ कराई थी, उससे पहले 1-2 दिन पहले इनकी लास्ट डेट थी, मतलब अप्रैल में एजीटीए की लास्ट डेट थी। अब एजीटीए का इन्होंने जो रिजल्ट दिया है वो मैं आप लोगों को बताऊं उसके अनुसार। तो देखो इसका रिजल्ट कब आएगा, तो एजीटीए की जो लास्ट डेट थी वो अप्रैल में थी, तो अप्रैल स्टार्टिंग की लास्ट डेट थी डीवी की, ठीक है। तो इन्होंने पूरा अप्रैल खाया, मई खाया, फिर इन्होंने जून में, कल 23 जून को इन्होंने रिजल्ट दे दिया। 23 जून को, मतलब लगभग मान के चलो 3 महीने कुछ कम ही लिए इन्होंने। लगभग में इन्होंने 3 साढ़े 3 महीने से ज़्यादा ही लिए हैं, थोड़ा साढ़े, ओ सॉरी, 2.5 महीने लगभग में लिए, ऐसे मान के चलो। तब इसका बीपीओ का इन्होंने जो है रिजल्ट कब देना है, कब तक ज्वाइनिंग कराते हैं। देखो इसकी लास्ट डेट बीपीओ की डीबी की थी वो 6 मई थी, 6 मई थी। अब देखो ये 6 मई लास्ट डेट थी, तो पूरा ये मई खाएंगे, पूरा मई जून खा लेंगे। हो सकता है ये जुलाई के लास्ट वीक में आपको रिजल्ट दे देंगे, जुलाई के लास्ट वीक में रिजल्ट आएगा। अभी कोई उम्मीद मत रखो। अब देखो जून तो चली गई है, अब जुलाई आ गई है, क्योंकि इन्होंने सारा काम, वैसे इसका भी डाटा जो पूरा फिट कर लिया है रिजल्ट का, कितने क्या किसके क्या कटाव बन रही है, सब इन्होंने डाटा फिट तो कर लिया है, लेकिन बस अभी थोड़ा वर्क रह गया है, तो अभी ये काम कर रहे हैं। तो जुलाई के लास्ट वीक में मान के चलो आपका रिजल्ट आ जाएगा, जुलाई में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सर अब उसकी ज्वाइनिंग कब कराएंगे बीपीओ की, तो देखो ज्वाइनिंग इसकी रही बात ये, लगभग में 1 मंथ तो ये ले ही लेते हैं ज्वाइनिंग के लिए, फिर बाद में प्रक्रिया थोड़ी सही चलाते हैं। देखो अब एजीटीए में ज्वाइनिंग आपकी कराएंगे तो उससे पता लग जाएगा, लेकिन ऐसे मान लो अगर जुलाई में आपका रिजल्ट आ गया तो लास्ट अगस्त तक हो सकता है कुछ प्रक्रिया ज्वाइनिंग की कंप्लीट कर लें, अगस्त या सितंबर तक ये आपकी ज्वाइनिंग करवा लेंगे। वैसे तो आपको पता है ये बहुत सुस्त आयोग है। और रही बात इसकी सर कट ऑफ कितनी जाएगी, देखो कट ऑफ इसकी कम कब जाएगी, कम जब ही जाएगी जब इनके रिजल्ट फाइनल हो जाएंगे। एजीटीए का आ गया, बाकी इनके रिजल्ट फाइनल हो जाएंगे। और अगर वेटिंग लिस्ट इन्होंने निकाल दी, वेटिंग लिस्ट का प्रावधान कर दिया, कमेंट में बताइएगा कि वेटिंग लिस्ट के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। वेटिंग लिस्ट को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि लोगों को लगे कि यार वेटिंग लिस्ट कितनी ज़रूरी है, ताकि देखो इसकी मांग की जाए वेटिंग लिस्ट की, या अभ्यर्थन वापस करने का जो इन्होंने प्रक्रिया बताई थी उसके थ्रू, जैसे जिनका एजीटीए में हो गया वो अपना अभ्यर्थन वापस ले लें कि भैया अब मैंने जो डीवी तो करा दी, क्योंकि बीपीओ में कुछ कामन एजीटीए वाले भी होंगे, उन्होंने बीपीओ में डीवी कराई होगी, वो अपना अभ्यर्थन वापस कर लें, ताकि बीपीओ में काफ़ी बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा। जो एजीटीए में चले जाएंगे वो बीपीओ में नहीं जाएंगे, तो कट ऑफ थोड़ी कम हो जाएगी, जिससे फ़ायदा रहेगा। तो अभी तो ये
तो देखो अभी ये क्या करते हैं, ये प्रक्रिया करवाएंगे। हो सकता है एजीटीए के कुछ कैंडिडेट अभ्यर्थी अपना वापस लेते हैं, तो बीपीओ में कुछ उन्हें सुधार करना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए, अगर रिजल्ट इनके आ जाते हैं और अब कुछ कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन होता है वो अपना अभ्यर्थन वापस ले लेते हैं, तो फ़ायदा होगा, फाइनल कट ऑफ कम जा सकती है। रही बात अब फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, तो देखो फाइनल कट ऑफ जो बीपीओ 1468 की कट ऑफ जाएगी, जनरल की मान के चलो 68, प्लस माइनस 2 कर लो, मतलब 66 से 68 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी जनरल की। और क्योंकि अब एजीटीए को देखो अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ गई है, ठीक है। तो देखो आप लोग ये चौंको मत कि और इतनी ज़्यादा, फिर लगता है, ऐसा लगता है धांधली हुई हो इसमें। ओबीसी के अगर आपके नंबर 66 प्लस माइनस 2 बैठ रहे हैं, तो अपने आप को थोड़ा धैर्य बांध के रखो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस 66 वही सेम है, एक नंबर का एक नंबर आधा नंबर का फ़र्क रहता है। एससी की 64 प्लस माइनस 2 और एसटी की जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो 68 प्लस माइनस 2 जा सकती है। बाकी अगर कोई भी वीडियो में जैसे आपको मेरी इन्फॉर्मेशन गलत लगी हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं उसको सुधार करूँगा। बाकी मैंने आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी दी है, इसलिए वीडियो को लाइक करें और उसके बाद में हाइप का बटन आता है तो हाइप भी कर दिया करें, ताकि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आपके कितने स्कोर बन रहे हैं वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको वहीं पर रिप्लाई दूंगा।